हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में अब तक पढ़ चुके हैं कि सिमिलैरिटी क्या होती है किसी भी शेप की, और फिर हमने पढ़ा था कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी दो ट्राइंगल वो कब सिमिलर होंगे, वो तब सिमिलर होंगे जब उनके सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और जो तीनों साइड्स की रेशो है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जो क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं सिमिलैरिटी का, वो हम क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ, तो ये दोनों कब सिमिलर होंगे, जब इनके सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ए डी के इक्वल होगा, बी अगर ई के कोरिस्पॉन्डिंग है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, अगर सी एफ के कोरिस्पॉन्डिंग है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और उसके बाद अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो तीनों साइड की रेशो भी क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग डीई है तो ए बी अपॉन डीई, फिर बीसी अपॉन ई एफ, सी ए अपॉन एफ डी, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तभी वो दो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अब मान लो आपको कोई ट्राइंगल दिया है, आप उसके अंदर पहले सारे एंगल्स ढूंढो, सारी साइड्स देखो, उनकी रेशो निकालो, एंगल्स इक्वल है या नहीं ये देखो, और तब जाकर हम कह पाएंगे कि कोई भी ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। जैसे यहां पर ये जो है ए पॉइंट, वो किसके कोरिस्पॉन्डिंग है, डी के कोरिस्पॉन्डिंग है। ए कोरिस्पॉन्डिंग है डी के, बी पॉइंट जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग है ई के, और सी पॉइंट जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग है एफ के। इसीलिए ए बी सी अगर हम नाम लिखेंगे ट्राइंगल का, तो सिमिलैरिटी के लिए ये साइन होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने साइन पढ़ा होगा कि इक्वल टू के ऊपर इस तरीके से, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एग्जैक्ट सेम होते हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि साइड्स इक्वल हो या नहीं हो वो सब जरूरी नहीं है, बस रेशो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला साइन लगेगा, सिमिलैरिटी जब भी है तो सिर्फ ये साइन। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं, शेप्स क्या है, सिमिलर है। तो अब यहाँ पर एबीसी ट्राइंगल वो सिमिलर है किसके, ए के कोरिस्पॉन्डिंग कौन है, डी है ना, तो पहले हम क्या पॉइंट रखेंगे, डी। ये ध्यान रखना है, जब भी हम सिमिलैरिटी लिखते हैं तो जो पॉइंट जिसके कोरिस्पॉन्डिंग है ना, वो पॉइंट उसी के पोजीशन पर आएगा। तो जैसे पहले ए लिखा है तो ए के कोरिस्पॉन्डिंग में डी है ना, क्योंकि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, तो पहले डी लिखा। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, तो उसके बाद बी के बदले हम क्या लिखेंगे, ई, और सी के पोजीशन पर एफ। तो इस तरीके से हम कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ये सारी कंडीशंस हमें गिवन नहीं है, मतलब तीनों एंगल्स गिवन है लेकिन साइड्स गिवन नहीं है, या साइड्स गिवन है एंगल गिवन नहीं है, या कोई साइड्स है कुछ एंगल्स है। तो अगर हमें सिर्फ लिमिटेड चीजें गिवन है, हमें सारी चीजें गिवन नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कोई दो ट्राइंगल्स को देखकर कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास तीन क्राइटेरियाज हैं फॉर प्रूविंग द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में दी हुई है एज थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5। थ्योरम 6.3 क्या कहती है कि अगर कोई दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली उसके सारी साइड्स की रेशो क्या हो जाएगी, वो सिमिलर हो जाएगा, रेशो जो है वो इक्वल हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो अपने आप ही सेम रेशो में आ जाएंगी, और जब फर्स्ट के साथ साथ सेकंड कंडीशन आ गई तो ये क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए। तो यहां पर गिवन क्या होगा कि अगर सिर्फ हमें एंगल्स गिवन है, तो तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो हम बोल देंगे, हमें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है कि तीनों एंगल, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीनों एंगल दोनों ट्राइंगल्स के अगर इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे कि वो ट्राइंगल्स क्या है, वो सिमिलर हैं, यानी कि सिमिलैरिटी आ गई। तो क्योंकि यहाँ पर हम एंगल्स देखते हैं तो इसीलिए इसको बोल देते हैं ए सिमिलैरिटी रूल। अब एक चीज और है, मान लो कोई दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है। अब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम तो 180 ही रहेगा, क्योंकि सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ऐसा भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा एग्जैक्टली 180 होगा। अगर दो एंगल्स का सम हमें पता है तो तीसरा क्या होगा, 180 में से माइनस कर दो तो वो भी फिक्स रहेगी ना, वैल्यू चेंज तो नहीं होगी। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी लिखा आ जाता है कि जरूरी नहीं है तीनों एंगल हो, अगर दो दिए हुए हैं तो भी ऑटोमेटिकली तीसरा इक्वल हो जाएगा। तो वो ए सिमिलैरिटी या फिर खाली ए सिमिलैरिटी रूल के नाम से ये जानी जाती है हमारी थ्योरम 6.3। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में जब हम अभी आगे देखेंगे कि अगर हमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है, दो एंगल्स गिवन है और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी रूल कि वो एंगल्स सिमिलर होंगे, और तीनों गिवन है तो तीनों को दिखा सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर साइड्स गिवन है सेम रेशियो में, तो ये जो दो कंडीशन थी ना फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाली क्या थी, एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, सेकंड वाली क्या थी, रेशियो ऑफ ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन है तो सिमिलर है। तो अब इसमें से हम देख रहे हैं कि क्या होने पर दूसरी अपने आप हो जाएगी। तो दूसरा जो थ्योरम है 6.4 वो क्या कहती है कि अगर साइड्स जो है एक ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल है किसके, दूसरी साइड के, अदर साइड, द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी कि तीनों साइड्स की रेशो इक्वल आ गई। तो किसके रिलेशन की बात कर रहे हैं, साइड्स के रिलेशन की बात कर रहे हैं, साइड साइड और साइड, तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल की उनकी रेशो क्या आ गई, सेम आ गई। तो साइड्स का रिलेशन यहाँ पर प्रूव गिवन है, जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसीलिए इस सिमिलैरिटी रूल को या इस थ्योरम को हम कह देते हैं SSS सिमिलैरिटी रूल। तो अगर किसी फिगर में, किसी ट्राइंगल में, दो गिवन ट्राइंगल्स में आपको जो उनकी साइड्स हैं तीनों, उनकी रेशो अगर सेम मिल जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर रेशो सेम है साइड्स की, मतलब उनके एंगल्स भी सेम होंगे, इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। सो दिस इज कॉल्ड SSS सिमिलैरिटी रूल। और जो थर्ड थ्योरम है 6.45 वो क्या कहती है कि अगर मान लो आपको एक ही एंगल गिवन है, कोई ट्राइंगल, जैसे यहां पर आपको सिर्फ ये गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। अब इस एंगल ए के साथ में कौन सी दो आर्म्स है ट्राइंगल की, ये दो आर्म्स है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। इधर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, डी, ए इक्वल है डी के। तो अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, अगर इनकी रेशो सेम आ जाए, मतलब तीनों साइड्स की रेशो नहीं दी आपको, दोनों एंगल भी नहीं दिए, एक ही एंगल दिया हुआ है, तो जो एंगल गिवन है उसके साथ जो दोनों साइड्स हैं, यानी उस वर्टेक्स से जो दोनों साइड्स बन रही हैं, अगर उन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, जैसे यहाँ पर ए बी अपॉन डीई रेशो जो है, रेशो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, AC रेशो DF के। तो अगर ये दो रेशो भी खाली इस एक एंगल के साथ जो इनके बीच में बन रहा है वो हमें गिवन है, और वो आ जाए कि एंगल इक्वल और रेशो ऑफ साइड सेम, तो यहाँ पर दो साइड्स इन्वॉल्व है और एक एंगल इन्वॉल्व है, तो इसे हम कह देंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। तो तभी वो दो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। किस तरीके से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं वो देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये हमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि हमें जो पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें हर पार्ट में आप देखो दो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर है तो कह रहा है कि क्राइटेरिया बताओ, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड। और फिर कह रहा है कि अगर क्राइटेरिया बता दिया तो उसके बाद ये भी बताओ कि कौन से पेयर है जो सिमिलर है, ठीक है। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े, अभी क्या क्या पढ़े हमने, कि या तो तीनों एंगल या दो एंगल्स ये सिमिलर हो, या फिर तीनों साइड सिमिलर हो, या फिर एक एंगल हो और उसके दोनों तरफ जो साइड है वो इक्वल हो, सिमिलर हो, मतलब रेशो तो जो है वो इक्वल हो और एंगल क्या हो, इक्वल हो। तो ये अगर तीनों क्राइटेरियाज, हमारे तीनों में से एक भी क्राइटेरिया लग गया तो हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है ना, एंगल्स इक्वल और साइड की रेशो इक्वल। तो ये चीज हमें अब देखनी है इसमें। तो अब देखो फर्स्ट ट्राइंगल में हमें जो फिगर है उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आप देखो ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल, इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स गिवन है। तो देख लेते हैं क्या क्या इक्वल गिवन है हमें। तो आपको दिख रहा है, विजिबल है कि AB 60 और PB कितना है, 60 है। तो एंगल A तो इक्वल है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसमें एंगल A और एंगल P दोनों 60 डिग्री गिवन है, फिगर में दिख रहा है ना, दोनों 60 है, और एंगल B 80 है और इधर Q 80 है। तो एंगल B और एंगल Q ये दोनों कितना है, 80 डिग्री है। और तीसरा एंगल C वो जो है एंगल R के इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, C और R दोनों 40 डिग्री है। तो क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसका मतलब A पॉइंट P के कॉरेस्पॉन्डिंग B Q के C R के, और तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, फर्स्ट वाला A सिमिलैरिटी रूल। तो हम यहां पर कह सकते हैं सो बाय A सिमिलैरिटी रूल, ये जो ट्राइंगल है दोनों वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब देखो अगर मैं इसको नाम लिख रही हूं ABC,
तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ही लिखने होंगे। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पी है तो पहले पी आएगा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है तो फिर क्यू आएगा, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर है तो फिर आर आएगा। ये नाम अगर इसको एबीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर मैंने क्यूपीआर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप इस तरीके से सिमिलरिटी, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम लिखते थे सिमिलर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखा जाएगा, तो बस उसी चीज का ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल सिंपल है, हमें पता चल गया यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को यूज करके कि ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलैरिटी रूल। अब सेकंड फिगर में देखो, इस बार एंगल नहीं गिवन है, इस बार साइड्स गिवन है। तो आपको जब साइड्स गिवन है तो आप कोई भी दो साइड्स की रेशो निकाल के देखो। जैसे मान लो आप देख रहे हो ये 2 है, इधर 6 है, अगर आप 2 और 6 को ले लो तो 2 और 6 को लोगे, 2 और 6 जो 2 और 6 है वो 2 अपॉन में 6 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर आप किसी और साइड को ले लो, मान लो 3 और 5 ले रहे हो तो 3/5, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, यही है, ऐसे 2.5/4 हो जाएगा। तो ये अलग अलग आ रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा, हमें यहाँ पर सारे पॉसिबल पेयर देखने पड़ेंगे कि 2 का इसके साथ कर रहे हैं तो बाकी सब सेम नहीं आ रहे। आप देखो ये 3 है, ये इधर 6 है, ये दोनों हाफ है, और 2 और 4 ये भी हाफ है, तो इन दोनों को लेकर देख सकते हैं ए बी अपॉन ये क्यू आर, है ना। अगर मैं इसको लूं तो ये 2/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद आप इसको देख लो ए सी, और इधर से हमने क्या लिया था, क्यू आर लिया था, तो इधर से क्यू पी ले लेते हैं, ए सी, और इधर हम ले लेते हैं क्यू पी। तो जैसे यहाँ पर हमने ए बी का क्यू आर लिया था, तो हमने ए सी का क्या ले लिया, क्यू पी ले लिया। तो वो क्या हो जाएगा, ए सी हमारा दिख रहा है यहाँ पर हमें 3, और क्यू पी हमें दिख रहा है 6। तो ये भी देखो 1/2 आ गया। तीसरे वाली कौन सी बची, अब तीसरे वाली हमारी ये वाली साइड बची बी सी। तो बी सी को हम किसके साथ लेंगे, बी सी। ये देखो ए चला गया, यहाँ पर सी चला गया, अब बचा हमारा बी और सी। तो बी के नीचे आर था और सी के नीचे पी था, तो आर पी ये वाली दोनों साइड। तो बी सी हमारी कितनी है 2.5 है, और आर पी ये हमारी कितनी है 5 है, 2.5/5। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 0, तो 25/50। 25 का डबल 50 होता है, 25 1 25, 25 2 50। तो सेम आ गई रेशो तीनों साइड्स की रेशो सेम आ गई। तो क्योंकि एज इन ट्राइंगल एबीसी एंड PQR, देखो यहां पर हम सिमिलैरिटी नहीं लिख रहे, तो हम यहाँ पर सब नाम लिख रहे हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं। जो रेशो है साइड्स की वो सेम आ गई, AB/QR इक्वल आ गया AC/QP के, और ये इक्वल आ गया BC/RP के। तो हम कह सकते हैं सो बाय साइड्स की रेशो इक्वल आई है ना, तो साइड्स की रेशो इक्वल है। साइड का रिलेशन क्या था तीनों साइड्स का, SSS सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। सो बाय SSS सिमिलैरिटी रूल कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, देखो अब आप जब यहाँ पर नाम लिखोगे तो ये ध्यान देना है कि अगर आपने ABC लिख लिया सिमिलर, तो ये यहाँ पर A के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट था, Q, तो Q। उसके बाद B के कोरिस्पॉन्डिंग देखो, B के साथ यहाँ पे भी R है और यहाँ भी क्या है R है, तो QR। और फिर C के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ भी P है C के साथ में, और यहाँ भी C के साथ में P है, तो QRP। तो ये वाले ट्राइंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसको आप PQR नहीं लिख सकते, क्योंकि A के कोरिस्पॉन्डिंग P नहीं है, Q है, ठीक है। तो बस ये चीज का हमें ध्यान देना है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखो जो हमें गिवन है तीनों साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की, तो उसमें अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें LN क्या गिवन है 2.7 गिवन है ना। अब दूसरा आप इसके साथ में जो है सारी साइड्स लिख लेते हैं। पहले हम LN है कितना 3 और MN है कितना 2। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में हमें DE कितना गिवन है 4 गिवन है। उसके बाद EF कितना गिवन है 5 गिवन है, और DF या FD वो हमें गिवन है 6। आप देखो कोई भी दो ट्राइंगल्स को, दो साइड्स को एक साथ रेशो निकालो। मान लो आप जैसे 2/6 किया तो 1/3 आ रहा है, इनका तो फिर अलग अलग आ रहा है ये चीज। तो फिर क्या करें, इसका इसके साथ नहीं आ रहा, 2.7 और 4 के साथ करके देख लेते हैं। फिर 2.7 और 4 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखो ये आ गया 40, डिवाइड तो नहीं होगा ये इससे, तो ये यही रहेगा क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है और ये 4 5 2 10 इनके मल्टीपल है, तो ये आगे नहीं आ रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर इसको 2.7 को किसके साथ ले सकते हैं 6 के साथ लेके देख ले,
60 हो जाएगा, ये 3 से जाएगा 9 जा और ये हो जाएगा 20। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा। और बाकी आप कोई भी ले लो 3/4 या 3/6, वो 1/2 आएंगे, तो वहां पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे मान लो अगर हम इनको ले लें ln और df, इनकी रेशो अगर हम ले लें तो ये 3/6 हो जाएगी 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ये mn लिया है तो यहाँ पर ये है de। अब देखो यहाँ भी d था, यहाँ भी d है, तो यहाँ n, इसका मतलब n के साथ में d है, तो ये ed हो जाएगा, n के कोरिस्पॉन्डिंग d हो गया, और m के कोरिस्पॉन्डिंग कौन हो गया e, और यहाँ पर l के कोरिस्पॉन्डिंग कौन हो गया f हो गया, तो इसको fd लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब mn कितना है 2 है, और ed हमारा यानी de कितना है 4 है, तो ये भी 1/2 आ गया। लेकिन जो बची हुई साइड है, बची हुई कौन सी बची, अब lm है ना। अब lm के कोरिस्पॉन्डिंग कौन हो गया, lm के कोरिस्पॉन्डिंग हो गया हमारा जो बचा हुआ जो ये है अब ef है ना, ef, तो ये l के कोरिस्पॉन्डिंग हो गया f और m के कोरिस्पॉन्डिंग e, तो ये है lm हमारा 2.7 और ये है हमारा fe 5। तो इसको जब सॉल्व करना है तो 27/50, ये तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये वाली जो रेशो है ये बाकी दो के इक्वल तो नहीं आई, ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन तीसरी वाली इक्वल नहीं आई। तो क्या ये सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। सो इट इज नॉट सिमिलर, इट डज नॉट फॉलो एनी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, it does not follow any similarity criteria, so the triangles are not similar, the triangles are not similar। ठीक है, क्योंकि हमें साइड्स गिवन थी तो हमने साइड्स की रेशो निकाल कर देखी, एंगल गिवन होते तो हम सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच करके देखते। तो ये 3 पार्ट हो गए, अभी 3 पार्ट और है, वो भी देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 साइड्स दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, ये हमें जो थर्ड क्राइटेरिया था सिमिलैरिटी का, उसमें क्या था कि अगर कोई 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल, अगर उनका रिलेशन देखें कि साइड्स की रेशो इक्वल हो जाए और एंगल सेम हो जाए, तो भी वो SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो इन दीज ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR, अगर हम इनमें देखें तो ये वाला एंगल हमें गिवन है M कितना है 70 डिग्री, और इधर ये वाला एंगल गिवन है Q, वो भी कितना है 70। तो हम कह सकते हैं एंगल M किसके इक्वल है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों ही हमें फिगर में कितने दिए हुए हैं, 70 डिग्री दिए हुए हैं। अब अगर हम साइड्स देखें तो ये MN इस ट्राइंगल के एक तरफ M से लेके N तक है, ये साइड है 2.5, इधर 5 है, इधर जो है वो 5 और 10 है। आप देखो किसकी किससे रेशो निकालें, अगर 5 और 5 की निकालेंगे तो 1/1, वो तो सेम नहीं आएंगी फिर दूसरे वाली रेशो, लेकिन अगर मैं 5 को 10 के साथ करूं तो 1/2 हो जाएगा, और इधर इसको इसके साथ कर लेते हैं। यानी हम रेशो निकालते हैं किसकी, हम रेशो निकालते हैं ML अपॉन इधर से ये क्या है QR, M के इक्वल Q था तो M के नीचे Q, और इधर से ML लिया तो इधर से हमने ले लिया QR। ठीक है, इसकी रेशो निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू 5 है और इसकी 10, तो 5/10, ये 5 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 1/2। जो दूसरी साइड है इस एंगल के वो है MN है ना, MN अपॉन इधर से दूसरी साइड क्या है QP, M के कोरिस्पॉन्डिंग Q और जो बचा हुआ N के साथ है वो है P। तो ये वैल्यूज रखते हैं, MN कितना है 2.5 है और इधर ये है हमारा 5। अब देखो इसमें पॉइंट है तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगी, एक 0, तो 25/50 हो गया, और 25 1 25, 25 2 50, तो ये हो गया 1/2। दोनों साइड्स की रेशो सेम आ गई, एक एंगल इक्वल आ गया। तो इस ट्राइंगल में कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, SAS, 2 साइड्स की रेशो और एक एंगल। तो यहां पर हम कह सकते हैं सो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अब देखो मान लो मैंने पहले का नाम MNL रख दिया, MNL, तो अब कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की जगह पर ही रखेंगे। तो M के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, M के कोरिस्पॉन्डिंग है Q, तो पहले रखा Q, फिर N की जगह पर देखो N के नीचे P था तो इधर P, और L के बदले क्या था, R था, तो QPR के MNL अगर नाम लिया है तो इधर से क्या नाम लेंगे, QPR। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में भी आप देखो हमें एक एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइड्स दी हुई हैं। तो अगर हम देखें एक एक एंगल, ये एंगल है B और इधर जो एंगल दिया हुआ है वो F,
एफ के दोनों तरफ साइड्स दी हुई है, लेकिन यहाँ पर देखो एंगल अच्छा हमें ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों तरफ साइड्स हैं वो ये है, और हमारे पास में जो रिलेशन है क्राइटेरिया का वो क्या कहता है कि जो दो साइड्स है ना उनके बीच का एंगल होना चाहिए। एंगल यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसकी दूसरी तरफ वाली साइड गिवन नहीं है ना, लेकिन हमें जो दो साइड्स गिवन है ए बी और बी सी, यहाँ पर कौन सी साइड्स है, ई एफ और डी एफ, तो ये दो साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, एंगल बी, और यहाँ पर क्या है, एंगल एफ। अब आप एक चीज देखो, अगर हम इनकी रेशो निकाल भी दे कि ए बी की रेशो बीसी, ए बी की रेशो इधर से ई एफ या डी एफ के साथ, और इधर से बीसी की रेशो ई एफ या डी एफ में से किसी एक साइड के साथ, वो इक्वल आ भी जाए, तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि इनके बीच के जो दो लाइंस हैं, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम होना चाहिए। अब इनके बीच का एंगल ये तो 80 है, लेकिन यहाँ पर जो ये 80 गिवन है, ये 80 ये एंगल ए गिवन है, एंगल बी तो हमें गिवन ही नहीं है, ये तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो अगर हम इनकी रेशो निकाल भी ले, मान लो हमने इनकी रेशो निकाल ली कि ए बी अपॉन हमने ले लिया इधर से डी एफ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 अपॉन में 5, तो ये हो गया हमारा 5 1 जा 5 2 जा 1/2, और दूसरा हमने ले लिया इधर से बी सी, तो नीचे क्या ले लेंगे हम, एफ ई, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये है 3 और ये है 6, 3/6, तो 3 1 जा 3 2 जा, रेशोज तो सेम आ गई दोनों साइड्स की, जो दो साइड्स गिवन थी उन दोनों साइड्स की रेशो क्या आ गई, सेम आ गई, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए, कोई भी एंगल थोड़ी ना ले लेंगे ट्राइंगल में, जैसे यहाँ ए गिवन है, ए तो इस साइड के कॉर्नर में है, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है बी, वो एंगल और एफ एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बट हमें पता है कि बी एंगल एफ के इक्वल है, नहीं पता, बट एंगल बी एंड एंगल एफ are not given equal, ये हमें गिवन ही नहीं है, एफ तो गिवन है लेकिन बी की वैल्यू ही नहीं है, सो कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, सो दे डू नॉट फॉलो एनी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और जब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं हो रहा गिवन कंडीशन से, अगर ये गिवन होता क्या पता ये भी 80 होता तो हो जाता, लेकिन गिवन कंडीशन से जब ये क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं हो रहा, सो व्हाट वी कैन से दैट देयरफॉर these triangles are not similar, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट पर, लास्ट पार्ट पर। इसमें देखो हमें क्या गिवन है, इसमें हमें दो एंगल गिवन है। अब जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो क्या था, ए ट्रिपल ए, या फिर अगर दो एंगल भी गिवन है तो भी, मतलब या तो तीनों एंगल्स गिवन हो इक्वल है, और अगर दो भी इक्वल गिवन है तो सम तो टोटल तो फिक्स होता है 180 होगा कोई भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का। तो अगर दो पता है तो तीसरा तो 180 में से वो जितना पार्ट, अगर ये दोनों सेम है तो उनका रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर दो एंगल भी गिवन है इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम खाली ए सिमिलैरिटी से भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से एंगल गिवन है। पहला तो देखो ई और क्यू दोनों 80-80 गिवन है, तो हम कह सकते हैं इन दीज ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, यहाँ पर एंगल E इक्वल है किसके, एंगल Q के, दोनों 80 गिवन है। अब जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं, यहाँ D है 70 और यहाँ R कितना है 30, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक एक एंगल खाली है। क्या पता ये वाला सेम हो, क्योंकि ये वाले तो सेम है नहीं, तो कोई और एंगल निकाल के देखें। एंगल सम प्रॉपर्टी हम सबको पता है, तो हम किसी भी एक ट्राइंगल का, मान लो इसका, हम ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इस ट्राइंगल में तीन एंगल में से दो गिवन है, D और F, E, तो D और E पता है, F कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F तीनों होने चाहिए क्या, 180। D की वैल्यू 70, E की वैल्यू 80 और F हमें गिवन नहीं है तो F को F ही रहने दिया। अब ये 70 प्लस 80 150, और ये 150 प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल F क्या रह जाएगा, एंगल F रह जाएगा 180 माइनस 150, यानी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब आप देखो ये एंगल 30 डिग्री आ गया, और इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल इसके इक्वल है, तो ये जो 30 डिग्री है वो इस R के इक्वल नहीं है ना, इक्वल। तो आ गया दूसरा एंगल भी सेम। तो यहां से हम कह सकते हैं, सो
या दिस इंप्लाइज कि एंगल एफ इक्वल हो गया एंगल आर के दोनों क्या हो गए 30। तो एक तो यहां पर मिल गया पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल, और एक पेयर ऑफ एंगल्स हमें यहां पर मिल गया इक्वल। तो दो एंगल्स भी इक्वल हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक एंगल होगा इक्वल होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, सो बाय ए सिमिलैरिटी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से ट्राइंगल, मान लो पहले का नाम आप डी ई एफ ले रहे हो, डी ई एफ, ये सिमिलर किसकी हो जाएगा। अब डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, ई के साथ क्यू है, एफ के साथ आर है, तो डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे पी और ई के बदले क्यू और एफ के बदले आर। तो ये हमारे ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा किस तरीके से हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल सिंपली यूज कर सकते हैं टू प्रूफ कि कोई ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। अब किस तरीके से हम अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर अलग अलग सिचुएशन में इन प्रॉपर्टीज को, क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं या वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे अपने अगले क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, हमें इस फिगर में दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ऊपर की तरफ बना हुआ और एक नीचे की तरफ दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिमिलर है, ओडीसी सिमिलर है किसके, ओबीए के। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं, वो सिमिलर कब होंगे, जब सारे एंगल्स तो क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे और रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम होगी। अब यहां पर दे दिया कि सिमिलर है, और सिमिलर है तो इसका मतलब इसका कन्वर्स, इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमें गिवन है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब इसके अलावा हमें दो एंगल्स गिवन है, फिगर में भी दिख रहा है, ये 125 है और ये 70 है, और हमें ये तीन एंगल्स जो है वो निकालने हैं। अब आप देखते हैं हम इसमें जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं एंगल्स से रिलेटेड, उनको यूज करेंगे और उसके बाद निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो DOC, DOC यानी ये वाला एंगल। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर अगर कोई लाइन उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे किसी एक वर्टेक्स पर, तो वो दोनों पार्ट जो है मिलकर के स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यानी वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। तो यहां से आप देखें इस DOC और इस 125 को, ये पूरा का पूरा मिलकर लीनियर पेयर नहीं बना रहा। तो इसमें से अगर हम ये वाला पार्ट 180 में से निकाल दे तो ये आ जाएगा। तो पहले वाला एंगल तो हमें बहुत ही सिंपली मिल गया कि यहाँ पर जो एंगल DOC है और जो एंगल है ये नीचे वाला COB, ये दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों 180 बना रहे हैं। तो ये लीनियर पेयर है, इसलिए इनको मिलाकर प्लस करके कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ये क्या है, दीज आर लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसमें COB की वैल्यू तो हमें गिवन है, BOC ये गिवन है कितना, 125, और DOC हमें निकालना है। तो एंगल DOC क्या हो जाएगा, एंगल DOC इज, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 125, और ये 125 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से ये DOC हो जाएगा हमारा 180 और ये 125 आकर माइनस हो गया। सो इट बिकम्स 55 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल तो हमारे पास आ गया जो तीन निकालने थे उसमें से। अब बाकी के दो देख लेते हैं, है ना। पहले वाला तो आ गया, अब दूसरा देखते हैं, DCO, अब ये निकल गया, है ना, इसका काम खत्म। अब देखते हैं ये वाला एंगल DCO, यानी ये एंगल निकालना है अब। तो अब देखो इस वाले एंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक इस ट्राइंगल में बन रहा है, इस ट्राइंगल में बन रहा है ये, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 70 गिवन है, ये 55 हमने निकाल लिया, तो इसको नहीं निकाल सकते, तीनों को प्लस करके किसके इक्वल रखेंगे, 180 के, क्योंकि कोई ऐसा भी ट्राइंगल उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इस बार हम इस ट्राइंगल में देखें, अगर इन ट्राइंगल OCD हमारे पास जो तीन एंगल है, ये एंगल का नाम क्या है, ODC। जब भी एंगल का नाम रखते हैं तो जिस वर्टेक्स पर एंगल होता है वो वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगी, उसको ध्यान से नाम लिखना है। तो ये हो जाएगा ODC, है ना। एक एंगल हो गया एंगल ODC, प्लस दूसरा एंगल क्या है, ये वो DOC जो हमने अभी निकाला, DOC। और तीसरा एंगल है हमारा DCO, है ना। तो ये तीनों एंगल्स DCO, तीनों को मिला दे अगर
तो सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। तो यहां से अब देखो ओडीसी तो हमें गिवन था, कितना था ये हमारा 70 डिग्री, फिगर में देखो आप। और ये वाला जो एंगल है ओडीसी कह लो या सीडीओ कह लो, ये तो 70 गिवन है। और ये वाला हमने अभी अभी निकाला है डीओसी 55, तो इसके बदले हम रख देते हैं 70 डिग्री, और ये हमने अभी निकाला 55 डिग्री, और बच गया ये डीसीओ, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये एज इट इज। और इक्वल्स टू में क्या है 180 डिग्री। अब देखो 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 55 हो जाएगा 125 डिग्री, प्लस में एंगल डीसीओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 125 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, डीसीओ इक्वल्स टू 180 माइनस 125, और इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 55, 180 में से 125 जाएगा तो 55। तो जो दूसरा एंगल था डीसीओ वो भी हमारा क्या आ गया, वो भी हमारा 55 डिग्री आ गया। तो दो एंगल्स आ गए। अब तीसरा बचा है, तीसरा कौन सा एंगल है, ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल है। ये इस ट्राइंगल के थे दोनों एंगल, ये निकल गए। अब ये एंगल जो है ये इस ट्राइंगल का है। अब इस ट्राइंगल में भी हम लोग रिलेशंस ढूंढे जरा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल ऊपर वाला ये सीडीओ और नीचे वाला ये ए बी ओ या बी ए ओ, जो भी इसका नाम हम कैसे भी रीड कर सकते हैं, तो ये ओडीसी ये किसके सिमिलर है, ओ बी ए के है, हमें सिमिलर गिवन है। और दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। एज ट्राइंगल ये गिवन है ना हमें, ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, ओबीए ये चीज हमें गिवन है। तो कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, नीचे ए है ना, इस पर ओ ए बी यानी ए वर्टेक्स बीच में, तो ए के सिमिलर कौन है, देखो ए के सिमिलर है सी, तो यहां पर इस ए के सिमिलर कौन हो जाएगा, ये सी, यानी ये ओ ए बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस डी सी ओ के या ओ सी डी के, इसके सिमिलर है कि नहीं है। तो जब ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, दोनों एंगल, ये वाला इस वाले एंगल के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं, तो ये सिमिलर एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल के। सो क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सो द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये सी वर्टेक्स पर है, ये वाला, ये है हमारा DCO, इसके इक्वल हो जाएगा जो हमें ये निकालना है OAB। तो ये एंगल OAB ये इक्वल हो जाएगा किसके, DCO के। और DCO हमने कितना निकाला ऊपर 55, तो OAB भी कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो यहां से जो तीसरा रिमेनिंग एंगल है OAB वो भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो आ गए हमारे तीनों एंगल। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक जो है ट्रेपेजियम है और उसके दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, जिसमें क्या है AB पैरेलल है DC के। तो इस गिवन कंडीशन के हिसाब से एक ट्रेपेजियम है ABCD, AB पैरेलल है DC के, यानी ये वाली लाइन जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला कि जो डायगोनल्स AC और BD है, AC और BD है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट O। तो बीच वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, उसका नाम हमने रख दिया O। तो गिवन कंडीशन से हमने फिगर बना ली। अब हमें क्वेश्चन ने बोला क्या है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज को यूज करो और शो क्या करना है कि जो ये रेशो है OA अपॉन OC इक्वल होगा OB अपॉन OD के। अब ये कब हो सकता है, अगर ये वाला ट्राइंगल इस नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, देखो अगर ये A कोरिस्पॉन्डिंग हो C के और B कोरिस्पॉन्डिंग हो D के, है ना, और O दोनों में कॉमन है, तो ये वाला जो है लाइन OA
और इसकी रेशो ओसी के साथ इक्वल हो जाएगी ओबी रेशो ओडी के साथ। यानी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल ऊपर नीचे वाले एबीओ और इधर से सीडीओ, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम हो जाएगी, जो कि हमें क्या है, शो करनी है। तो अब इनको सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए साइड्स तो गिवन है नहीं कि हम साइड्स की रेशो दिखाएं। एंगल्स का कुछ देख सकते हैं, तो एंगल्स के लिए देखो अब हम क्या देखें, हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल है, ये जेड जो बनता है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर इधर की तरफ देखें ये, तो ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आप यहां पर देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं ए बी और डी सी, इसमें देखो एक बार तो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एक बार तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक बार इधर से देख लो, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके क्या है, इक्वल होगा। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो दो एंगल्स मिल गए, दो भी इनफ है ए सिमिलरिटी से। वरना तीसरा देखना है तो देख लो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है ए सी और बी डी, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। वरना हमारे पास ये है कि अगर दो एंगल्स भी इक्वल है तो तीसरा तो रिमेनिंग पार्ट 180 में से ही होगा ना, वो ऑटोमेटिकली सिमिलर इक्वल हो जाएगा। सो हेयर वी कैन से, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, है ना। सो अगर हम ट्रांसवर्सल एसी देखें, फॉर ट्रांसवर्सल एसी, जो हमारा ये वाला एंगल है सी ए ओ, या कह सकते हैं ओ ए बी, है ना, तो सी ए बी या ओ ए बी, तो ये वाला जो एंगल है ओ ए बी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से इस नीचे वाले एंगल के, ओ सी डी के, ओ सी डी के, ये हो जाएगा इक्वल, है ना। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली अगर आप इस ट्रांसवर्सल के लिए देखो, बीडी के लिए, तो ये वाला एंगल ए बी ओ कह लो या ए बी डी कह लो, ये जो है इक्वल हो जाएगा इधर से नीचे सी डी ओ के लिए। सो फॉर एंड सिमिलरली फॉर ट्रांसवर्सल, यानी कि डायगोनल बीडी के लिए, हम यहां पर अगर देखें तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, और नीचे कौन सा हो जाएगा, एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के अंदर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से हमें इक्वल मिल गए ऑल्टरनेट एंगल्स, तो दो दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए इक्वल, ए हो गया सी के ए वाले पॉइंट पर, और डी वाले वर्टेक्स पर ये वाला इस बी वाले वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल हो गया। सो बाय ए सिमिलैरिटी, सो इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी, इधर से पहले ए लिखा है ना, तो पहले हम ए के बदले सी लिख लेते हैं, सी, और फिर बी के बदले डी, सी डी ओ लिख लेते हैं, है ना। तो अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, यहां पर हमें क्या मिल गए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ये फर्स्ट और सेकेंड से, ए ओ ए बी दोबारा लिख लो, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये वाले ओ सी डी इक्वल हो गए, और ये वाला ए बी ओ इक्वल हो गया सी डी ओ के, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम कह सकते हैं, सो बाय ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन से कि ये जो ट्राइंगल हैं, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, सी, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डी, और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए बी ओ सिमिलर हो गया किसके, सी डी ओ के। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो देखो अब जहां पर इस ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, तो ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ओ सी। तो यहां से हम कह सकते हैं, सो ओ ए अपॉन ओ सी वो इक्वल किसकी हो गया, इधर से अगर हमने ओ ए लिया है और ओ सी लिया है, तो यहां पर अगर हम दूसरी वाली साइड देखें ओ बी,
तो बी के कोरिस्पॉन्डिंग डी है ना, तो ओ बी लिया है तो दूसरी कौन सी होगी, ओ डी, तो ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल हो जाएगी ये रेशो। यही हमें प्रूफ करना था। देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सिमिलर ट्राइंगल के, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CPST, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वो क्या हो गए, इक्वल हो गई उनकी रेशो, तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे अपनी आगे की वीडियोस में।